जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लव लाइफ अक्टूबर के मंथ में कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अक्टूबर के मंथ में लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। ओके, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए अक्टूबर के मंथ में यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है एम्प्रो की। एंड इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा ईगो में है, प्राउड में है, नहीं तो ये ओ माय गॉड एम्प्रर एंड एम्प्रेस दोनों आ गए हैं। तो कपल है भाई, आप लोग तो साथ साथ दिखाई पड़ रहे हैं। 2 ऑफ कप इक्वल गिव एंड टेक करने के मूड में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। आप लोग बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं, आप लोग कपल हैं बने बनाए। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 4, 7, 3, 8, 1, 7, 15, 4, 1 सॉरी 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 3, 6। चलिए तो देखिए, यहाँ पे सब नंबर तो ट्विन फ्लेम वाले आ गए हैं, तो यहाँ पे आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ओके, 7 चैरियट की एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है कि ये आपकी फीलिंग है। चैरियट, आप जो है अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएं। पहले से ज़्यादा शार्प हो चुके हैं आप लोग, पहले से ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। 7, 4, 11 में भी आप डिवोर्सी हैं, में भी आप जस्टिस पसंद हैं, आप लॉजिकल हैं, आप प्रैक्टिकल हैं। पहले आप इमोशनल हो जाते थे, लेकिन अब आप, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे 8 ऑफ कप, आपको इमोशनली ड्रेन किया गया है। ओके, आपको डिसअपॉइंट किया गया है, जिसके बाद से अब आप पहले की तरह इमोशनल नहीं रह गए हैं। 3 ऑफ बैंड का मतलब फ्यूचर को लेके आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं कि मतलब आपका फ्यूचर है, इसको किस तरीके से आपको आगे बढ़ाना है, क्या करना है। इन सारे डिसीज़न में आप जो हैं प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा दिख गया है कि लोगों को आपके इमोशन की कोई परवाह नहीं है। तो अगर किसी को आपकी परवाह नहीं है तो आप किसी की परवाह क्यों करने लगे। 7, 3, 10, 8, 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये भी पॉसिबल है कि कोई मदर फिगर आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक कर रही है, जिसकी वजह से आप इमोशनल ब्लॉकेज आ गए हैं आपके दिल में, माइंड में। मतलब आप बहुत ज़्यादा लोगों से अपने आप को कटा हुआ फील कर रहे हैं। अपने पार्टनर के लिए आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहे किसी के लिए कुछ भी कर दें, लेकिन लोग आपको कभी समझ नहीं पाते हैं। ये भी पॉसिबल है। आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आप अकेले पड़ गए हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप क्योंकि इमोशनली डिसबैलेंस हैं, जिस वजह से वही बात है कि जैसी नज़र होती है वैसी दुनिया दिखाई पड़ती है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, एंड आपने कोई डिसीज़न ले लिया है। यस, इमोशन के बेसिस पे आपने डिसीज़न लिया है कि अब आप प्रैक्टिकल होके सोचेंगे। समझ गए? मतलब खुद इमोशनल हैं, दुखी हैं, सैड हैं। जैसे कहा जाता है कि जब आप बहुत दुखी हो तो आप कोई डिसीज़न मत लो, एंड जब आप बहुत खुश हो तभी भी कोई डिसीज़न मत लो। मतलब जब आप इमोशनली बैलेंस हो तब आप डिसीज़न लीजिए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप गुस्से में आके, दुख में आके, क्रोध में आकर के कोई ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं जो कि कम्प्लीटली इमोशनल है, मतलब जो आप ही को दुख दे रहा है। भाई देखिए, अगर आपने डिसीज़न लिया है बहुत सोच समझ के तो कायदे से आपको खुश होना चाहिए। लेकिन अगर आप डिसीज़न लेके दुखी हो रहे हैं तो समझ जाइए कि वो डिसीज़न गलत है। तो 7, 3, 10, 8, 18, 1, 19 सन की एनर्जी। तो सन की एनर्जी वही आ गई है कि मे बी अब आप खुश हैं, क्योंकि सन का मतलब यही होता है कि यस, आपको यही जज करना चाहिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे वैसे क्लियरिटी आते हुए भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको कोई चीज़, किसी चीज़ को लेके आप क्लियर हो गए हैं। यस, एंड अगर आप क्लियर हैं, अगर आपको लग रहा है कि जो आपने सोचा है वो बिल्कुल सही है, तो नो डाउट आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। ओके, तो यस। ओके, आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है। 7 ऑफ कप। आपके पार्टनर जो हैं वो इल्यूजन में फंसे हुए हैं। ये बेस्ट को चूज़ करने के मूड में हैं। ये सोच रहा है जो इनके लिए परफेक्ट हो वही ये चूज़ करना चाहते हैं। 7, 7, 14 आपके पार्टनर
या तो इल्यूजन में फंसे हुए थे एंड अब इनकी अवेकनिंग हो गई है। अब आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। मे बी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है या फिर इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है। ये था डेविल 15। तो मे बी आपके पार्टनर डेविलिश नेचर के हैं। आपके पार्टनर के ऊपर कोई नेगेटिविटी हो सकती है। आपके पार्टनर के ऊपर किसी का असर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत डेविलिश है। एंड आपके पार्टनर जो हैं उस व्यक्ति के चक्कर में, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके पार्टनर आपको ऑप्शन में रख रहे हैं, आपके साथ गलत ट्रीट कर रहे हैं। तब तो फिर आप सही कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे हैं तब तो फिर, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप है एंड ये 8 ऑफ कप में आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो इल्यूजन में फंसे हुए हैं। ये हमेशा आपको ऑप्शन में ही रखते हैं। ये जो हैं आपके पार्टनर टेम्पटेशन की तरफ बहुत जल्दी चले जाते हैं। जैसे इनको आपसे अच्छा कुछ दिख गया तो ये उसकी तरफ दौड़ जाएंगे, फिर कुछ अच्छा दिख गया। मतलब ऐसा इंसान थाली के बैगन की तरह होता है जो लुढ़कता रहता है, जो कभी किसी का नहीं हो सकता। ऐसे हो सकते हैं आपके पार्टनर। कुछ चालाकी तो दिखा रहे हैं आपके पार्टनर। 415 ये आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे होंगे, काफ़ी आपको फंसा के रखा होगा। जैसे आपके साथ साथ और लोगों को भी चेक कर रहे होंगे। मतलब इनको लगता है कि जो सबसे अच्छा होगा उसे मैं चूज़ कर लूँ। डेविल की एनर्जी, इनके ऊपर नेगेटिविटी का असर है या फिर ये कुछ ज़्यादा ही ग्रीडी हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही चालाकी इनके अंदर आ चुकी है। 15 एंड 7 22 मतलब 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, सेल्फिश हो चुके हैं कम्प्लीटली एंड ये भी प्योर प्रैक्टिकल होके चल रहे हैं। यस, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं। आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनको बहुत बुरा लग रहा है। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आ गए थे, टेम्पटेशन में फंस गए थे या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी का असर इनके ऊपर आ गया था जिसकी वजह से ये इस टाइप की चीज़ें कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे 15 एंड 4 19 यहाँ पे भी है। मतलब 19 दोनों की साइड से आ रहा है। तो मतलब मुझे दिख रहा है कि आप भी अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आ गई है एंड थर्ड पार्टी ने आके चीज़ों में गंदगी फैला दी है। देखिए, थर्ड पार्टी जो होती है वो हमेशा सिचुएशन को गंदा करती है। दो लोगों का प्यार जो होता है वह प्यार दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। अब उसके बीच में अगर किसी थर्ड पार्टी का दिमाग लगता है, क्योंकि दो लोगों के बीच में दिल लगता है एंड जो थर्ड पार्टी होती है वो हमेशा दिमाग लगाती है एंड जब ऐसी जगह पे दिमाग लग जाता है तो हो जाता है कबाड़ा। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी का माइंड जो होता है वो डर्टी माइंड होता है। वो माइंड गेम स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उनमें जो है गंदी संदी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इनकी अवेकनिंग हो गई, क्योंकि 7 की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी। अब इनके ऊपर से वो असर हट गया है। अब ये सारी चीज़ों को क्लियर कट देख पा रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है। तो ये क्षमा मांग रहे हैं ईश्वर से एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के जाओ। यस, क्योंकि आप इनकी हैप्पीनेस हो, क्योंकि आपके बिना मतलब ये बिल्कुल खुश नहीं रह पाते हैं। तो ये 22 आ गए थे, 22 एंड 4 26 मतलब 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर आपका फिर से पहले जैसा प्यार चाहते हैं। अक्टूबर के मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इनकी आंखें खुल गई हैं, आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं ये पता चल रहा है एंड ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये बहुत फूट फूट के रो रहे हैं। इनको आपका अनकंडीशनल लव याद आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने हमेशा इनको अनकंडीशनल लव दिया एंड इस बात की इनको क्लियरिटी मिल गई है। तो यहाँ पे देखिए ये 7 कप हैं। ओके, मैं थोड़ा सा आपको पड़ोस से दिखाती हूँ। ये देखिए 7 कप हैं, लेकिन ये सब छोटे छोटे हैं, ये सब इल्यूज़न है। लेकिन ये जो है ये सबसे बड़ा कप है एंड इसमें से प्यार ही प्यार निकल रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब इनको समझ में आ चुका है कि ये पूरी दुनिया जो है ये सिर्फ दिखावा है। जितने भी लोग हैं वो हमेशा इनसे कुछ चाहा है सब लोगों ने, देन उनको ये सब चीज़ें मिली हैं। वो भी उतना मिला भी नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक हुआ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये आ गया है अनकंडीशनल लव। मतलब जो जिस लेवल का आपका लव है वहाँ पर कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी इल्यूज़न नहीं है। ओके, आपको इनसे कभी कुछ चाहिए नहीं, आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे। तो ऐसा दिख रहा है कि अब इनको सिर्फ आपका प्यार चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए अब दुनिया से।
सही है, 22 हो गया, 4 8 हो गया, 819 इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर भी। तो इधर आपने इंट्रोस्पेक्शन किया, इधर आपके पार्टनर ने किया। फाइनली आपको क्लियरिटी मिली कि ये पर्सन आपके प्यार के लायक नहीं है क्योंकि ये इल्यूज़न में फंस रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिली कि ये सारा जो इल्यूज़न था इसके लिए ये नहीं है, इनको अनकंडीशनल लव चाहिए, वो भी सिर्फ आपका। एंड ये जानते हैं एम्प्रर के साथ एम्प्रेस ही सूट करती है एंड ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ही करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए बहुत अच्छी एनर्जी निकली है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा फ्यूचर की एनर्जी। यूनिवर्स अक्टूबर के मंथ में और क्या फीलिंग्स रह सकती हैं, नेक्स्ट मूव बताइए। व्यूवर्स के पार्टनर का रेबल, भाई आपके पार्टनर रेबल बन के आएंगे आपके लिए। मतलब इनको जब सच्चाई का पता चल चुका है, जैसे इस व्यक्ति के हाथ में मशाल है तो सच्चाई का पता लग चुका है, तो अब देर किस बात की। 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है, मतलब ये आपके लिए लीड लेंगे। जो भी चीज़ें इनको रोक रही थी आपके पास आने से, चाहे वो थर्ड पार्टी हो सकती है, चाहे वो ग्रीड हो सकती है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, डेविल मतलब नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, तो अब ये सबको तोड़ ताड़ के आपके लिए आएंगे अपने सच्चे प्यार को एक्सेप्ट करने। एक कार्ड और दीजिए, एग्जिस्टेंस। यस, 415 हेरोफेंट। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं। तो जब स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी का असर वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। एंड फिर इनको अपने दिल से पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इनका दिल यही बोल रहा है कि आपका सच्चा प्यार, इसके अलावा कुछ नहीं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, थोड़ा सा मतलब तू तड़ाक हो सकती है, मे बी आपको गुस्सा आ जाए एंड आप 10 बातें सुना दें, लेकिन फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, इसका मतलब ये है कि छोटी मोटी फाइट होती रहती हैं, कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न, या ये समझिए कि जो सन होता है उसके सामने थोड़े से क्लाउड आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सन में कोई दिक्कत है। ओके, तो प्यार में कोई खोट नहीं है यहाँ पर, बस ये है कि थोड़े से बादल आ गए थे। ओके, जय माता दी।